जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सॉरी यार, हम बड़ी कोशिश की ऑनलाइन आने की, लेकिन कुछ ज़रा यहाँ पे रास्ते में मोबाइल से तो ऑनलाइन नहीं हो सकते थे। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो बहरहाल ये भी अब वीडियो आपके लिए ऑन कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह अपलोड होगी, आप देखना इसको। तो अभी सफ़र किया हमने इस्लामाबाद से लाहौर का, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी रास्ते के अभी कुछ जो टुकड़े हैं इंशाल्लाह वो हम लोग अपलोड करेंगे। ये मेरे साथ, ये मेरे दोस्त हैं मुअज़्ज़म चौधरी। आप अक्सर इनको भी लाइव देखते हैं, साथ में कुछ न कुछ अपने फ़न पारे जो हैं वो अपने शेयर करते रहते हैं। तो ये मेरे मेज़बान हैं, मेरे दोस्त हैं, और कम बेश क्यों सर तकरीबन 23-25 साल हो गए जी। तकरीबन। आज ही बात हो रही थी कि तकरीबन हमारी दोस्ती को तकरीबन 23 साल हो गए, 23-24 इस तरह। ठीक है। तो लाहौर में ठिकाना मेरा यही होता है, यही मेरे लाहौर के मेज़बान होते हैं। चाहे हमने अंदरून जाना होता है, आज हम गए भी, आज अंदरून शहर इनकी हवेली की तरफ गए, और फिर दादा साहब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे भी गए। वहाँ पे हमने मुराक़बा भी किया, दुआ भी की। उसके हवाले से भी मैंने कुछ यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग की है। वो छोटा सा क्लिप है, थोड़ा सा वो भी देखिएगा। वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था। तो सफ़र किया, बहुत अच्छा गया। ठहर ठहर कर गए, सुकून से गए, लेकिन जहन में रखा हुआ था कि हमने एक मखसूस वक्त के अंदर पहुंचना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मखसूस वक्त के अंदर हम पहुंच गए। मौसम यहाँ पे बड़ा खुशगवार था। दिन के वक्त अच्छी खासी धूप में जो है वो तपिश थी। रात को हल्का हल्का धुंध के असरात शुरू हो जाते हैं। तो कल हम सफ़र जब शुरू करेंगे टूवर्ड्स मुल्तान, तो नहीं पता कि क्या उसके धुंध की क्या सूरत हाल होगी, इसलिए रात का प्रोग्राम कैंसिल किया। ना ये मौज़ूम भाई ने हमें जाने दिया, इन्होंने भी इसरार किया कि यहीं पर रुकेंगे। और जब भी मैं आता हूँ तो अमूमन अक्सर ये ऐसा होता रहा है कि मैं आता एक दिन के लिए था, 5-5, 7-7 दिन मैं इनके पास रुकता था। इनकी मोहब्बत है, ये मेरे इनका और मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ भी है। मेरा और इनका एक दोस्ती का ताल्लुक़ भी है, मेरा इनका कल्बी ताल्लुक़ भी है। तो 25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए। तो ये है मामला। तो आज मूड तो था, गुफ्तगू करेंगे कुछ। मैंने आपको अर्ज़ की कुछ चीज़ें फ़र्स्ट टाइम भी तो ऐसे प्रॉब्लम बना देती हैं जिससे लगता है कि हम कर लेंगे, और एक एंड टाइम पे सब कुछ ठप हो जाता है। इसी को अल्लाह का प्लान कहते हैं। ठीक है। आज मेरे साथ मेरी टीम के खाली असफन साहब हैं, जो सारे मेरे असिस्टेंट्स सारी हर किस्म की हुई कर रहे थे। तबीयत जब निकला तो उस टाइम तक बेहतर थी, लेकिन वैसे ओवरऑल आपको पता नहीं, थोड़ा डाउन हुआ था खुद। थोड़ा एहतियात भी कर रहा हूँ, कुछ गज़ा का मेरे शेड्यूल भी चेंज है उसकी वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि मैं ख़ास किस्म की परहेज़ पे हूँ, तो मौज़म भाई के चाहते हुए भी हम यहाँ के खाबे तो नहीं खा सके। लेकिन ये है कि हम इनकी बाकी मेहमान नवाजी की जो बाकी चीज़ें उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हुजूर हम गए अपना हुजूर दाता साहब अली अजमेरी। तो मुझे वहाँ जब मैं गया तो मुझे अपने बुज़ुर्गों की बात याद आ गई। यहाँ से गए और फिर हमारे एबटाबाद आए, एबटाबाद से फिर मुज़फ़्फ़राबाद में हम बैठे हुए थे। तो वहाँ फरमाने लगे कि भाई दाता साहब पे मैं था, तो मैं वहाँ पर भी गया, और शाही किला वगैरह भी गया, मुख्तलिफ बादशाहों को भी देखा। तो कहने लगे कि यार कैसी अजीब बात है, जिसको आप फ़कीर कहते हैं उसका लंगर है सारे 1000 साल से चले जा रहा है। हाँ, लोग हैं झुक के सलाम भी कर रहे हैं, मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी कर रहे हैं। और वो जो अपने आप को बादशाह कहलाते थे, वो बयाबान, वो क्या कहते हैं, परिंदों की बीठें पड़ी हुई, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ठीक है। कहने को वो बादशाह थे और ये फ़कीर थे, फ़कीर। ठीक है, कल्लाश फ़कीर। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तो ये अल्लाह के दोस्तों का एक तरीक़ाकार है। अल्लाह के दोस्त जहाँ बाकी बहुत सारे काम करते हैं और अपने अल्लाह की मखलूक के लिए, तो उसमें से एक बड़ा अहम काम है, वो है उनको खाना खिलाना। फिर खाना जब पेट में जाता है तो फिर कोई तज़किया नफ्स की बातें सुनता है उससे। अदरवाइज़ कोई आप उसको तज़किया उस टाइम पे उसकी ज़रूरत उस टाइम पे तज़किया नहीं है, उसकी ज़रूरत है खाना। और ये बात बड़े बड़े बादशाह नहीं समझ सके। ठीक है। और जो उनके चाहने वाले थे, जब उनका तज़किया हो गया तो उन्होंने वही रविश अपनाई जो उनके उस्ताद की थी, यानी दादा साहब की थी।
یا اور بزرگان بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہی روش اپنائی، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرتے ہیں، اور لیکن اس میں سب سے اہم کام سب کے یہاں جو مشترکہ ملتا ہے وہ ہے کھانا، جس کو لنگر کہتے ہیں آپ لوگ۔ اور وہاں پہ آپ یہاں پہ آگے دیکھیں، گو کہ کرونا کے باعث بڑی مختلف صورتحال ہے یہاں پہ، لیکن میں حیران تھا، شدید حفاظتی اقدامات کے ساتھ، اور بہت بڑی دنیا یہاں پہ موجود تھی، اور وہاں پہ موجود اللہ کے انوار و برکات سے مستفید ہو رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی جو سفر ہے میرا، یہ تک خاصا، اس کو روحانی سفر کہہ لیں آپ، سفر روحانیت کی طرف کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ میرا اب انشاءاللہ میں کراچی حضور قلندر بابا اولیاء کے بازار پہ بھی حاضری ہوگی، گو کہ وہاں پہ اس کی تقریبات تو نہیں ہوں گی، لیکن میں انشاءاللہ چونکہ اپنی سالانہ چھٹیوں پہ ہوتا ہوں، جب میں سالانہ چھٹیوں پہ ہوتا ہوں تو میں وقت اپنا گزارتا ہوں اپنے گھر پہ گزارتا ہوں، اور ساتھ میں حضور قلندر بابا اولیاء کا ہم اس بھی وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہم جائیں گے جب یہاں سے کراچی، تو چانس تو نہیں ہے کہ ہم کہیں رکیں، کیونکہ صبح یہاں سے ہم نکلیں گے تو یہاں سے کم 16-17 گھنٹے کا سفر ویسے کہتے ہیں، لیکن 18-19 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، شاید 20 گھنٹے لگیں گے ہمارے، ہم رکتے رکاتے جائیں گے، اور اگر کوئی ممکن ہوا تو انشاءاللہ کلپ بھی بنائیں گے، اور اگر ممکن ہوا لائیو آنا جب لائیو ہوں گے، ورنہ یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں کلپ ڈال دیا کریں گے، چھوٹا کلپ بھی ڈالیں گے، ایک بڑا کلپ پورے دن کی روادار ڈال دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب میں ٹھکانے پہنچ جاؤں گا کراچی، تو وہاں سے جا کے میں لائیو ہونا میرے لیے آسان ہوگا۔ تو ابھی میں نے کہا آپ کی زیارت کراؤں معظم بھائی کی، اور جو بڑے سارے دوست ہیں، میرا موڈ تو یہ تھا آپ سے میں ان سے میں آپ کی بات کرواؤں گا، لیکن موقع ہی نہیں ملا، اس ہم سعادت سے محروم رہے، اور شاید کچھ عرصے کے لیے محروم ہیں، زیادہ عرصہ محروم نہ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھکاوٹ تو ہے، وہ والی تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد اندرونی شہر جانا پڑا، ہمارے جو کام تھے ہم نے وہ بھی کیے، میں نے عرض کی حویلی دیکھی، داتا صاحب کے مزار پہ گئے، کوئی ایک یونیورسٹی کا وزٹ کرنا تھا باہر سے، وہ وزٹ کیا، اور بس اب گھر پہ ہیں، اب سوئیں گے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کو دعا گو رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔